वेलकम एवरीवन। आप सभी को पता है हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। आज का जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग नाइट्रोजन एसिमिलेशन और हम लोग यहाँ पे मेनली बात करने वाले हैं माइक्रोब्स की कि माइक्रोब्स की बॉडी के अंदर या हम कहें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर नाइट्रोजन का एसिमिलेशन कैसे होता है। फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पता है कि हम जब न्यूट्रिशन को यानी कि हम सभी को अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट की फॉर्म में हमें कुछ न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, तो हम उन न्यूट्रिशन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि हमारे कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और कुछ हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब माइक्रो और मैक्रो हमने किस बिहाफ पे डिवाइड किया हुआ है, ये हमारा बेसिस है कि हमें उनका अमाउंट कितना चाहिए होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपको पता है हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, ये सारे हमारे मैक्रो न्यूट्रिशन में आता है, ठीक है, जिनका अमाउंट हमें कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ये हमारा बायोलॉजिकल बैकबोन बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? ये हमारी बायोलॉजिकल बैकबोन बनाते हैं। बायोलॉजिकल बैकबोन का मतलब जितने भी हमारी बॉडी में हमारे प्रोटीन्स होंगे, उन प्रोटीन्स के अंदर हमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर की जरूरत पड़ती है। अगर प्रोटीन्स की बात ना करें तो हम न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन कह सकते हैं कि प्रोटीन्स के लिए, न्यूक्लिक एसिड के लिए, इन सभी के लिए हमें इन सब की जरूरत पड़ती है। नॉट ओनली अस, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग द माइक्रोब्स एज वेल एज जितने भी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सभी को अपनी बायोलॉजिकल बैकबोन के लिए इन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे कंपोनेंट आते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम आ जाता है, सोडियम हमारा आ जाता है, ठीक है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ये हम अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए इतना समझना जरूरी है कि न्यूट्रिशन की जब भी हम बात करते हैं तो हम लोग मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ठीक है। हमें क्यों चाहिए होता है? क्योंकि हमारे बायोलॉजिकल बैकबोन बनाने के लिए, यानी कि हमारा स्ट्रक्चरल, फंक्शनल कैसा भी कंपोजिशन हो, सभी के लिए हमें इन सब की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ देम। वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन बिकॉज नाइट्रोजन जो होता है, आपको पता है, ये इसलिए एसेंशियल फैक्टर है क्योंकि आपके न्यूक्लिक एसिड आपके मोस्टली प्रोटीन्स के अंदर हमें नाइट्रोजन देखने को मिलता है ना। नाइट्रोजन के न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमें नाइट्रोजन देखने को मिलता है। तो नाइट्रोजन ऐसा है, ये एसेंशियल कंपोनेंट में आता है। बट द थिंग इज कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन जो गैस है ना, वो एक आपकी नाइट्रोजन गैस जो है वो प्रेजेंट तो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, बट कोई भी प्लांट या माइक्रोब इन्हें डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। मतलब ये कि आपके जो नाइट्रोजन है ना, उसको फर्स्टली इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, कुछ उसके कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं, तभी उसको माइक्रोब्स या प्लांट यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको प्लांट्स के बारे में पता है, प्लांट के केस में क्या होता है कि प्लांट जो होता है ना, बहुत सारे एसोसिएशन फॉर्म कर लेते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा माइकोराइजा। जब भी बायोलॉजिकल एसोसिएशन की बात आती है तो आप माइकोराइजा का नाम पढ़ते हो, है ना। ये क्या है? एक फंगल एसोसिएशन होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है प्लांट्स की, है ना। रूट के साथ माइकोराइजा प्रेजेंट होता है और ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में हेल्प करता है। ऐसे ही जितने भी हमारे माइक्रोब्स हैं, जितने हमारे प्लांट्स हैं, वो आपकी नाइट्रोजन को या तो वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, अगर सॉइल से एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो उनके पास फिक्सेशन का या एसिमिलेशन का कुछ मैकेनिज्म होते हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं। सो आज का हमारा जो लेक्चर है दिस इज अबाउट द एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन, कि माइक्रोब्स किस तरीके से नाइट्रोजन को एसिमिलेट करते हैं। अब आपको पहले एसिमिलेशन का मतलब समझना होगा। एसिमिलेशन का मतलब है कि नाइट्रोजन को किस तरीके से अपनी बॉडी में कंज्यूम कर रहे हैं, उसको यूजेबल बना रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एसिमिलेट। जब हम किसी चीज को एड ऑन करते चले जाते हैं तो हम उसे कहते हैं कि हम उसको एसिमिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे माइक्रोब्स तो ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एक कैपेबिलिटी है, बट हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोब्स की जो डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें इस नाइट्रोजन को फर्स्टली कन्वर्ट करना पड़ता है नाइट्राइट में
या फिर नाइट्रेट्स में, ठीक है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रेट से फिर ये नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा और यहाँ से फिर ये कन्वर्ट होता है रियूजेबल फॉर्म जिसे हम कहते हैं अमोनिया, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि सारी की सारी तो बायोलॉजिकल फॉर्म हमारी किसकी है, नाइट्रोजन ही है, तो नाइट्रोजन ही तो है ना सभी में, तो हम नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर सकते और अमोनिया को कर सकते हैं। देखिए माइक्रोब्स के केस में क्या होता है, नाइट्रोजन जो है वो यूजेबल नहीं होती, लेकिन एनवायरमेंट में समटाइम क्या होता है कि सोयल के अंदर आपको नाइट्रेट और नाइट्राइट देखने को मिलते हैं, बट स्टिल प्लांट को या माइक्रोब्स को इस नाइट्रेट को नाइट्राइट को कन्वर्ट करना पड़ता है अमोनिया के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ये जो नाइट्राइट और नाइट्रेट है ना, ये दोनों हमारे रिड्यूसिंग है, मतलब ये रिड्यूस्ड नाइट्रोजन कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है, सॉरी नॉट रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज, यस, ऑक्सीडाइज्ड नाइट्रोजन कंपाउंड है ये, या आप इस चीज को ऐसे भी कह सकते हो कि कंपैरेटिवली लेस रिड्यूस्ड है ये हमारे। कैसे हैं? लेस रिड्यूस्ड है। लेकिन माइक्रोब्स का क्या होता है कि उन्हें रिड्यूस फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए होता है, क्योंकि एक रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट कंपाउंड को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना इजी होता है। आपको पता है कि जब भी हम लोग मैक्रोन्यूट्रिशन और माइक्रोन्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो हमें इन द लास्ट क्या करना होता है कि हमारा जितना भी इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसे माइक्रोब ऑर्गेनिक मटेरियल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि तभी वो उसे यूजेबल बना सकते हैं। तो प्लांट के अंदर, सॉरी प्लांट नहीं कह सकते हम लोग, जब हम लोग सॉइल के अंदर या एनवायरमेंट के अंदर हमारा नाइट्रेट या नाइट्राइट प्रेजेंट होता है, ये लेस रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उसे आपकी मोर रिड्यूसिंग फॉर्म में यानी कि अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करना होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन, ताकि उसे ऑर्गेनिक फॉर्म में इजीली कन्वर्ट किया जा सके। और इसी प्रोसेस को आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन। हम कहेंगे कि जो हमारा नाइट्राइट है, सॉरी नाइट्रेट और नाइट्राइट है, दीज आर ऑक्सीडाइज फॉर्म, और ये जो सारा आपका जो ये रिएक्शन होने वाला है ना, एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन है, माइक्रोब्स की हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो इसकी जो साइट होती है ना, जहां पे ये प्रोसेस आपका कंडक्ट होने वाला है, इसका साइट कहाँ होगा, इसका साइट होगा साइटोप्लाज्म में। मतलब ये कि एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन आपका साइटोप्लाज्म में कंडक्ट होने वाला है। अब ऑब्वियसली बात है, कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है ना, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एंजाइम्स चाहिए होते हैं, अदरवाइज वो आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। और उसका साइट ऑफ सिंथेसिस या साइट ऑफ फॉर्मेशन या साइट ऑफ कंडक्शन हमेशा उसी बिहाफ पर डिपेंड करता है कि वो एंजाइम एक्चुअल में अवेलेबल कहाँ है। चाहे आप ग्लाइकोलाइसिस की बात करें, आप क्रैब्स साइकिल की बात करें, या किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें, उनका लोकेशन बेस्ड होता है इस चीज पर कि उनके लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो किस जगह प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस के कंडक्शन के लिए जितने भी हमारे एंजाइम्स होते हैं वो सारे हमें कहाँ मिलते हैं, वो साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। इसलिए चाहे आप एक बैक्टीरिया की बात करें, चाहे आप एक यूकैरियोटिक सेल की बात करें, आप प्लांट सेल की बात करें, सभी के अंदर ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। तो इसीलिए एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन की जो साइट है दैट इज साइटोप्लाज्म, क्योंकि इस एसिमिलेशन के लिए जो एंजाइम हमें चाहिए होंगे वो हमारे कहाँ मिलेंगे, हमें साइटोप्लाज्म में ही मिलेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन कैसे होता है। ओके, साइट ऑफ सिंथेसिस, साइट ऑफ फॉर्मेशन या साइट ऑफ एसिमिलेशन हम कहेंगे। साइट ऑफ एसिमिलेशन कौन सी है? साइट ऑफ एसिमिलेशन हमारी साइटोप्लाज्म होगी। और आपको पता है कि मोस्टली हमारे माइक्रोब एनवायरनमेंट से या तो नाइट्रेट की फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब करते हैं या तो नाइट्राइट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। लेकिन इस नाइट्राइट और नाइट्रेट को कन्वर्ट करना होता है मोर यूजेबल फॉर्म या रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर, जिसे हम कहते हैं अमोनिया। ये कन्वर्ट कैसे होगा? आपको पता है कि जो NO3 नाइट्राइट है, मैंने अभी कहा नाइट्रेट और नाइट्राइट हमारे कैसे हैं, ऑक्सीडाइज फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इस ऑक्सीडाइज फॉर्म को रिड्यूस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। अगर आपको थोड़ा सा भी केमिस्ट्री आता है तो आप आइडिया लगा सकते हो हमें कैसा एंजाइम चाहिए होगा, एक ऐसा एंजाइम जो इसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, है ना। तो याद कीजिए, रिडक्टेज एंजाइम हमारे कैसे होते हैं? रिडक्टेज एंजाइम हमारे वो एंजाइम्स होते हैं जो किसी कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो आप देखते हो कि
नाइट्रेट को जब हमें रिड्यूस करना होता है तो हमें कौन सा एंजाइम चाहिए होगा, नाइट्रेट को रिड्यूस करने वाला, मतलब नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम। और जब भी रिडक्शन होता है तो हमें हमेशा एक रिड्यूसिंग बॉडी चाहिए होती है। तो यहाँ पे हमारी रिड्यूसिंग बॉडी क्या होगी, दिस इज रिड्यूसिंग बॉडी, NADPH हमारा रिड्यूसिंग बॉडी होगा। इस NADPH से हम लोग इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि ये रिड्यूसिंग बॉडी किसकी तरह काम करेगा, एक इलेक्ट्रॉन सोर्स की तरह काम करेगा। अगर आपको जनरल केमिस्ट्री आता है तो आप चीजों को लिंक करिए। देखिए हमने क्या कहा कि जब भी किसी भी कंपाउंड का रिडक्शन होता है हमें रिडक्टेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। लेकिन रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता है। अब इलेक्ट्रॉन का अगर हमें गेन कराना है तभी तो वो रिड्यूसिंग बॉडी में कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रॉन का गेन कराना है तो इलेक्ट्रॉन का सोर्स भी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या होगा, NADPH होगा। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग बॉडी की तरह काम करेगा NADPH, यही हमारा इलेक्ट्रॉन सोर्स होगा। यहाँ से हमें मॉलिबेडनम यहाँ पे हम फैक्टर की तरह काम करता है कि ये पूरी रिएक्शन आपकी मॉलिबेडनम की प्रेजेंस में होती है, और रिड्यूसिंग बॉडी हमारा NADPH है। सम टाइम यहाँ पे रिड्यूसिंग बॉडी की तरह काम करता है फेरोडॉक्सिन। तो आपको कई जगह पे ये देखने को मिलेगा, जब भी नाइट्रेट का रिडक्शन होगा तो या तो वहां पे फेरोडॉक्सिन एज अ रिड्यूसिंग बॉडी प्रेजेंट होगा या फिर NADPH प्रेजेंट होगा, जो इलेक्ट्रॉन सोर्स की तरह काम करेंगे, और इनसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा हमारे नाइट्रेट का जब रिडक्शन होगा तब। नाइट्रेट के रिडक्शन के बाद आप देखते हो यहाँ पे हमारा वाटर रिलीज हो जाएगा। पता ही ऑब्वियस सी बात है, H पॉजिटिव आयन हमारे इन्वॉल्व होंगे और हमारा वाटर रिलीज हो जाएगा। ये हमेशा हमें किसी भी रिडक्शन वाली रिएक्शन के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, कॉमन सी चीज है। रिडक्शन के बाद नाइट्रेट से बना हमारा नाइट्राइट, ठीक है। अब ये नाइट्राइट को हमें और भी ज्यादा रिड्यूस करना है, ठीक है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, इसे और भी ज्यादा रिड्यूस करना है। तो एक और इंटरमीडिएटरी हमारे पास कंपाउंड बनता है, उसे हम कहते हैं NH2OH, और इसका रिडक्शन फर्दर हमारा हाइड्रोक्सिलैमीन करता है, और उसके बाद हमारे पास क्या मिल जाता है, अमोनिया, जो कि मोर रिड्यूस्ड है। और इस रिड्यूस्ड फॉर्म को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना इजी है, इसीलिए प्लांट अमोनिया को ही यूज करते हैं जब भी नाइट्रोजन के एसिमिलेशन की बात आती है, या नाइट्रोजन से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन की बात आती है तो, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब चाहे इस नाइट्रोजन को, अगर आपके माइक्रोब को न्यूक्लिक एसिड बनाना है तब भी वो अमोनिया को ही यूज करने वाला है, उससे अगर वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने वाला है तब भी वो अमोनिया को ही यूज करेगा। वो नाइट्रेट और नाइट्राइट को यूज नहीं कर सकते, इसीलिए ये एसिमिलेशन होता है। तो आई होप आपको ये जो एसिमिलेटेड नाइट्रेट रिडक्शन वाला जो रिएक्शन है इतना क्लियर हो गया होगा, जिसमें हम देखते हैं कि एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस होती हैं जो बैक्टीरिया के अंदर कंडक्ट होती हैं, ताकि नाइट्रोजन को रिड्यूस किया जा सके और एसिमिलेट किया जा सके उसे एक कन्वर्टेबल फॉर्म के अंदर, अमोनिया के अंदर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग इसके आगे की रिएक्शन देखते हैं। आगे की रिएक्शन का मतलब ये कि अमोनिया तो हमारा बन गया, लेकिन इस अमोनिया से अब माइक्रोब्स के अंदर किस तरीके से हमारा क्या बनने वाला है, आगे फर्दर अमाइनो एसिड में वो इन्वॉल्व होने वाला है या न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन में कैसे इन्वॉल्व होने वाला है, वो वाला स्टेप हम लोग यहाँ से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब हमने इतना प्रोसेस हमने पढ़ लिया कि हमारा अमोनिया बन गया है, ठीक है, किसकी फॉर्मेशन हो गई है, अमोनिया की फॉर्मेशन हो गई है। अब इस अमोनिया का एसिमिलेशन करना है। एसिमिलेशन का मतलब समझते हो कि हमें इसे या तो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना है या फिर ऐसे कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है जिनको हम फर्दर यूज कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड और द प्रोटीन मॉलिक्यूल, राइट। सो अमोनिया के एसिमिलेशन के लिए हमारे पास एक पाथवे होता है, जिस पाथवे को हम लोग कहते हैं अमोनिया ग्लूटामेट एसिमिलेशन पाथवे, या हम इसे कहते हैं सिंपली ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज पाथवे, ठीक है। अब इस पाथवे को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, इस पाथवे के अंदर इतनी बात तो हमारी क्लियर है कि अमोनिया से हमें क्या बनाने हैं, एसिमिलेटरी कंपाउंड्स बनाने हैं। और ये एसिमिलेटरी कंपाउंड में क्या बनेगा, ये एसिमिलेटरी कंपोनेंट हमारा बनेगा ग्लूटामेट, ठीक है। तो ये हमारा ग्लूटामेट है, उस ग्लूटामेट का यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आ रहा है ना, तो रिडक्शन होगा, ठीक है। तो अब इस पाथवे को हम थोड़ा समझते हैं। तो इस पाथवे के अंदर सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, चलिए इस चीज को भी हम लोग बाद में देखते हैं। I think I should erase this part so that I can
tell you further reaction that how all the reaction will be going to take place. ठीक है, हम लोग यहां से क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग यहां से समझेंगे ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज पाथवे. ठीक है, किस तरीके से ये आपका कंडक्ट होगा. ठीक है, तो इतनी बात तो हमें पता चल गई. पहले हमारे पास अमोनिया है. अब देखिए, एक बैक्टीरियल सेल है, उस बैक्टीरियल सेल के अंदर सपोज कीजिए ये हमारा माइक्रोब है. ठीक है, आपको पता है कि चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म हो, यूकैरियोट हो, प्रोकैरियोट हो, कोई भी हो, आपको पता है उन सब में ग्लाइकोलाइसिस तो कंडक्ट होता ही है ना. तो हमने ये चीज तो देख ली. इसके अंदर हमारा अमोनिया प्रेजेंट है. अमोनिया हमने कैसे प्रेजेंट हुआ, साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा रिएक्शन हुआ था और जो भी नाइट्राइट और नाइट्रेट था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया अमोनिया में. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. तो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर अभी अमोनिया प्रेजेंट है. क्लियर. उसके साथ हम देखते हैं कि इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस से हमारा एक एंड प्रोडक्ट बनता है जिसे हम कहते हैं पाइरुवेट. ठीक है, ये भी प्रेजेंट है. अब क्या होने वाला है, जब हमारे नाइट्रेट का एसिमिलेशन होता है तो नाइट्रेट के एसिमिलेशन के टाइम पे इसी पाइरुवेट का यूज होने वाला है. तो पहली जो रिएक्शन होती है वो ये होती है, फर्स्ट स्टेप ड्यूरिंग द एसिमिलेशन प्रोसेस इज दैट, पहला स्टेप क्या होगा कि ये जो पाइरुवेट है ना, ये पाइरुवेट कहां प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में. ये पाइरुवेट अमोनिया के साथ मिलके, ये अमोनिया के साथ मिलेगा. अमोनिया के साथ मिलेगा, यहां पे हमें एक NADPH, उसी के साथ हमें यहाँ पे H पॉजिटिव आयन चाहिए. मैं यहाँ पे आपको रिएक्शन की फॉर्म में समझा रही हूं, फिर उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा जब उसको हम डायग्रामेटिकली देखेंगे. ठीक है, तो क्या करना है, हमें क्या करना है, हमारा पाथवे है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज पाथवे, जिसके अंदर हमें हमारे अमोनिया का फिक्सेशन करना है. ठीक है, किसका फिक्सेशन करना है, एक सेकेंड गाइस, यस, अमोनिया का फिक्सेशन नहीं करना, सॉरी, अमोनिया का एसिमिलेशन करना है. हमें इस अमोनिया को कन्वर्ट करना है आइदर अमाइनो एसिड की फॉर्म में या किसी भी दूसरे इंटरमीडिएट कंपोनेंट की फॉर्म में जिसे फर्दर यूज किया जा सके. ठीक है, तो ये पाइरुवेट अमोनिया के साथ मिलके कन्वर्ट हो जाएगा L-एलेनाइन में. एलेनाइन आपको पता है ना, एलेनाइन हमारा एक अमाइनो एसिड होता है. तो यहां से आप देखते हो कि एक अमाइनो एसिड हमारा बन गया, साथ में हमें NAD पॉजिटिव मिल गया और वाटर मॉलिक्यूल यहां से हमारा रिलीज हो जाता है. तो आपको देखने को मिलता है सॉरी, पाइरुवेट के साथ पहली रिएक्शन हमारी क्या हुई, अमोनिया कंबाइन होके L-एलेनाइन बना देता है. ठीक है, पहली रिएक्शन हमारी ये होती है. दूसरा हमारा जो सेकेंड स्टेप आता है इस ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज पाथवे में, वो ये आता है कि पहला तो या तो हमारा ये जो अमोनिया है ना, ये अमोनिया किसके साथ मिलके, या तो अमोनिया हमारा पाइरुवेट के साथ मिलके L-एलेनाइन की फॉर्मेशन करता है, या फिर माइक्रोब्स में हमें दो चीजें देखने को मिलती है. एक तो देखने को मिलती है एलेनाइन की फॉर्मेशन, दूसरा हमें देखने को मिलता है ग्लूटामेट की फॉर्मेशन. बिकॉज ये जो इंटरमीडिएट है ना, यही फर्दर आगे जाके हमारे कन्वर्ट होते हैं. ठीक है, तो ग्लूटामेट बनाना है और एलेनाइन बनाना है. एलेनाइन के लिए पाइरुवेट यूज हो गया था, बट जब ग्लूटामेट की फॉर्मेशन होती है तो आपको याद है क्रैब साइकिल के अंदर आप ये चीज देखते हो कि क्रैब साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं ना, बहुत सारे अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं. और अगर आपको याद हो तो एक हमारा इंटरमीडिएट होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट. ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो होता है ना, इसी से हमारा क्या बनने वाला है, हमारा ग्लूटामेट बनने वाला है. तो ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट अमोनिया के साथ मिलके यहाँ पे क्या बनाता है, ग्लूटामेट की फॉर्मेशन करता है. ठीक है, किसकी फॉर्मेशन करेगा, ग्लूटामेट की. सो हम यहाँ पे रिएक्शन अपनी राइट डाउन कर लेते हैं. रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी, हमारा रिएक्शन क्या होगा, रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, ग्लूटामेट मिलेगा, और यहाँ पे हमारा NADP पॉजिटिव या NADPH आप लिख सकते हो, राइट, प्लस में हमारा वाटर मॉलिक्यूल. तो ये दो रिएक्शन आपको याद रखनी है कि ये अमोनिया जो हमारा नाइट्रेट का रिडक्शन हुआ था, उस रिडक्शन के बाद जो अमोनिया हमें मिला वो या तो पाइरुवेट के साथ मिलके L-एलेनाइन की फॉर्मेशन करता है, या फिर वो अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ मिलके फॉर्मेशन करता है ग्लूटामेट की. अब हमारे पाथवे का नाम क्या है, पाथवे का नाम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज
डिहाइड्रोजिनेज पाथवे। तो अभी तक हमने जो देखा दो स्टेप हमने पढ़े, इन 2 स्टेप के अंदर हमारी ग्लूटामेट का फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन नहीं हुई, है ना। ये चीज तो हमने देखी ना, पाथवे का नाम ही ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज पाथवे है, लेकिन ग्लूटामेट का डिहाइड्रोजिनेशन तो हुआ ही नहीं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें होगा ग्लूटामेट का डिहाइड्रोजिनेशन। तो हमारा जो थर्ड स्टेप आता है उसमें क्या होगा, ग्लूटामेट का डिहाइड्रोजिनेशन होने वाला है। और वो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए थर्ड स्टेप में चाहे हमारा बना हो L-alanine, चाहे बना हो हमारा ग्लूटामेट, दोनों ही क्या होते हैं, इन दोनों का ही यहाँ पे, क्योंकि L-alanine भी हमारा ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो चाहे आपका इंटरमीडिएट पायरुवेट यूज हुआ हो, चाहे अल्फा कीटा ग्लूटारेट हुआ हो, इन द लास्ट हमारा ग्लूटामेट बनेगा और इसी ग्लूटामेट का यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन होने वाला है। ठीक है, इस डिहाइड्रोजिनेशन के लिए ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम तो होता ही होता है, साथ ही साथ साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ट्रांसएमिनेज, यहाँ पे ट्रांसएमिनेज भी प्रेजेंट होते हैं जो इसको और भी हमारी कन्वर्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या प्रेजेंट होंगे, ट्रांसएमिनेज। अगर आपको ट्रांसएमिनेज एंजाइम की एक्टिविटी पता है तो आपको पता होगा कि ये इसको बहुत सारी अदर हमारी जो अलग अलग कार्बन स्केलेटन फॉर्म करने वाली जो अदर हमारी नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स होंगे उनको सिंथेसाइज करेगा। तो ये था हमारा ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज पाथवे, जिसके अंदर लास्ट में हमें क्या मिलता है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ अमाइनो एसिड मिल जाते हैं। समझ आया, हमने क्या कहा, हमने कहा कि सिंपली हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर ये रिएक्शन कंडक्ट होने वाला है जिसके अंदर हमारा ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट्स को यूज करके क्या बनने वाला है, ग्लूटामेट बनने वाला है। उस ग्लूटामेट का डिहाइड्रोजिनेशन होगा और डिहाइड्रोजिनेशन के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ग्लूटामेट, और उस ग्लूटामेट का डिहाइड्रोजिनेशन हो करके हमें बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलने वाले हैं। तो अब इस डायग्राम को आप समझ पाओगे कि अमोनिया का एसिमिलेशन पाथवे कैसे हो रहा है। देखिए कैसे हुआ, ग्लूटामेट बना, ग्लूटामेट अल्फा कीटा ग्लूटारेट एक दूसरे के अंदर कन्वर्टेबल होते हैं, है ना, और इसी ग्लूटामेट को यूज करके फर्दर हमारे अमाइनो एसिड बनेंगे और इस अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन के लिए हमारा ट्रांसएमिनेज एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे ट्रांसएमिनेज हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन होगी। आई होप आपको ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज पाथवे समझ में आएगा, है ना। तो ये जो कंडीशन है, ये जो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज पाथवे हमने पढ़ा है, ये तब होता है जब एनवायरनमेंट के अंदर इनफ अमाउंट में हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट था और हमने देखा कि हमारा वो कन्वर्टेबल भी है कि हमने उसको नाइट्रेट रिडक्शन करके अमोनिया में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन एनवायरनमेंट में कई बार ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन भी आती है जब आपको क्या होता है कि नाइट्रोजन की संभव वहां पर डेफिशिएंसी हो गई कि नाइट्रेट से अमोनिया का कन्वर्ट नहीं हुआ। इस केस में बहुत सारे जो एंजाइम्स है ना, वो क्या करते हैं, एक दूसरा पाथवे है जिसको अडॉप्ट कर लेते हैं फॉर दी नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ठीक है, नाइट्रोजन का एसिमिलेशन करने के लिए अलग पाथवे को अडॉप्ट कर लेते हैं और इसके अंदर हमारे 2 मेन एंजाइम्स है जो इन्वॉल्व होंगे, जिनका नाम है ग्लूटामेन सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, मैं यहां पे राइट डाउन कर लेती हूं, क्या हमारे एंजाइम होंगे, ग्लूटामेन सिंथेटेज, और दूसरा हमारा जो एंजाइम होगा दैट इज ग्लूटामेट सिंथेज। ठीक है, ये कब होगा, ये वो एंजाइम्स हैं जो हमारे लो नाइट्रोजन वाली कंडीशन के अंदर ये हमारे काम करेंगे। ठीक है, रिएक्शन आपके सामने है। तो इस कंडीशन में जो रिएक्शन होगी, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन नहीं कहेंगे क्योंकि अमोनिया की कंसंट्रेशन कम होने पर ही हमारी 2 एंजाइम एक्टिवेट होंगे, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। इस कंडीशन में ये 2 एंजाइम काम करने वाले। ठीक है, ये एंजाइम क्या करते हैं, ये ग्लूटामिक एसिड को विद द यूज ऑफ एटीपी के यूज से ग्लूटामीन में कन्वर्ट करेगा और ये ग्लूटामीन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ मिलके हमारा 2 ग्लूटामिक एसिड बना देता है। मतलब ये कि जब अमोनिया की डेफिशिएंसी थी तो ये जितना भी अवेलेबल अमोनिया उसके पास होता है ना, उससे बहुत सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड की फॉर्मेशन करने लगते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नाइट्रोजन का एसिमिलेशन, कि आपके जो माइक्रोब्स होते हैं वो किस तरीके से नाइट्रोजन को एसिमिलेट करते हैं। तो इसके लिए हमने 2 चीजें देखी। हमने क्या देखा, सबसे पहला कि जब हमारे पास इनफ अमाउंट में हमारे पास क्या होती है, जब इनफ अमाउंट में हमारे पास अमोनिया प्रेजेंट है तो उस
टाइम पे हमारा कौन सा पाथवे एक्टिवेट होता है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज पाथवे एक्टिवेट होता है। और ये डिहाइड्रोजिनेज पाथवे, ठीक है, इस डिहाइड्रोजिनेज पाथवे के अंदर हमने देखा कि इन द लास्ट ग्लूटामेट से ट्रांस एमिनेज एंजाइम बहुत सारे अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन करता है। वो ही इन द लास्ट हमें बनाना था कि हम जो नाइट्रोजन है उसको इनकॉर्पोरेट कैसे करें अलग अलग टाइप के हमारे बायोलॉजिकल कंपोनेंट में, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड, वही हमें एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू कंडक्ट कराना था, जो कि हमारा इन द लास्ट हुआ। लेकिन जब लोअर कंसंट्रेशन होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, इस टाइम पे हमारा एक दूसरा पाथवे एक्टिवेट होता है जिसके अंदर हमारे दो मेन एंजाइम्स हैं जो एक्टिवेट होते हैं। पहला हमारा ग्लूटामेट या ग्लूटामीन सिंथेटेज एंजाइम, और दूसरा हमारा जो था दैट इज ग्लूटामेट सिंथेज एंजाइम। ये दोनों एक्टिविटी शो करेंगे। और ये एक्टिविटी क्या करते हैं, देखो, सिंथेटेज एंजाइम जहां पे भी लग जाता है ना, वो उस पर्टिकुलर कंपाउंड को सिंथेसाइज करने वाला है। तो ये जो ग्लूटामीन सिंथेटेज एंजाइम है ना, ये ग्लूटामीन का फॉर्मेशन करने वाला है, ठीक है। इससे हमें क्या मिलेगा, ग्लूटामीन मिलेगा। और ग्लूटामेट सिंथेज एंजाइम क्या करता है, ये उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूटामिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी कि और भी ज्यादा यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल रिएक्शन है जिसमें हम देख सकते हैं कि ग्लूटामेट से हमारा ग्लूटामीन बन रहा है, जिससे ग्लूटामेट सिंथेज एंजाइम का यूज होके ये हमारा और ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो रहा है। फिर फर्दर ये हमारा ग्लूटामेट अल्फा कीटा ग्लूटारेट के साथ मिलके ट्रांसएमिनेज एंजाइम्स की हेल्प से और भी ज्यादा हमारे अमाइनो एसिड या कीटो बॉडी की फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अमोनिया का इनकॉर्पोरेट होता है किसमें, अमाइनो एसिड में। सो दिस इज हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर नाइट्रोजन का एसिमिलेशन होता है। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।